अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और चाहते हैं सीरियस साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी, तो अगले 5 मिनट में आपको मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप फॉलो करते हैं और अगर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने जनरल स्टडीज का सेक्शनल कट ऑफ बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे, देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी, अगर आप किसी भी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सो उसी चीज को देखेंगे बेटा हम सबसे पहले, दैट वी आर सीइंग द ट्रेंड। हम ट्रेंड देख रहे हैं एग्जाम का कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड फ्रॉम 2021। क्यों सर 2021 क्यों? क्योंकि हमको देखना है बेटा रीसेंट ट्रेंड, और रीसेंट ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इसीलिए बहुत पीछे ना जाकर के हम देखेंगे 2021 से। और देखने को आपको मिल रहा है क्या सर, क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको फिजिक्स के 10, देन केमिस्ट्री के 10, देन बायो के भी 10, और इसी पैटर्न में आप देखते जा रहे हैं तो लगभग आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं बेटा लगातार क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन। और अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जहां पर आपके 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और नंबर हो रहे हैं 100, कुल मिलाकर के 0.83 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वहां पर अगर आप 40 क्वेश्चन या अगर आप बोलते हैं 35 से 40 क्वेश्चन इसको हटा करके थोड़े से क्वेश्चन आप और सेक्शन से भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये सेक्शन जरूर क्लियर होगा। तो देखते हैं बेटा हम लोग कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ रहे हैं हम केमिस्ट्री पे। जब आप केमिस्ट्री पे आते हैं तो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, देखो मैं आपको पढ़ाता हूं साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों, तो मैं आपसे बता रहा हूं जितनी चीजें मैं कह रहा हूं उतनी चीजें कर लो भाई साहब, कहीं से भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा और 110% आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर और जो मैं आपको बताऊंगा यहां पर, जो मैंने आपको बताया है पीवाईक्यूज में। आप देखिए और समझिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हम कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यस सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड से भी क्वेश्चन आते हैं, बेसिस से भी, और जब आप देखते हैं तो सॉल्ट वाला कोरिलेटेड है। कहां से सर? सॉल्ट वाला कोरिलेटेड है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से। और इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड कहने का मतलब चाहे आप बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, चाहे आप बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, चाहे आप बात करें बेकिंग पाउडर की, या चाहे आप बात करें किसी भी चीज की, आपको बहुत इजीली क्लियर समझ में आएगा हर चीज। देन हम देखते हैं यहां पे मेटल एंड नॉन मेटल। सर रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेटल की रिएक्शन अगर किसी के साथ में होती है दैट इज एसिड और बेस, तो क्या बनता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। सर नॉन मेटल की बात करते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। फिर से हम बोलेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड। अगर आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में देखते हो बेटा तो आपको बहुत इजीली देखने को मिलता है कि जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है उससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी होमोलोगस सीरीज है उससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, या आप बोलते हैं कि जो आईयूपीएसी नेमिंग है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। देन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लो, या आप लो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, है सारी बातें आपको किसमें मिलेंगी, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। देन आते हैं आप इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, वो तो मैंने बोला ही ना अभी कि इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल। और बेटा पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि चाहे आप बात करो मेंडलीव की, चाहे आप बात करो मोजले की, चाहे आप बात करो पीरियोडिक टेबल में किसी भी कंपाउंड की, हर एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज समझना बड़ा जरूरी है। कहां पर कौन सा कंपाउंड रखा गया है यह समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे इन सारी चीजों को जो ऊपर दी हुई है। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए तुम्हारे केमिस्ट्री के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रट लेते हो, अगर बढ़िया तरीके से कर लेते हो, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर से देखते बेटा आप आ गए हम किस पे, आ गए फिजिक्स पे। और बेटा फिजिक्स में आप देखते हैं तो हमको समझ में आती है सर बात कि फिजिक्स जो है वो दर्द देती है। अब फिजिक्स दर्द देती है तो हम क्यों कह रही है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, देखो ग्रेजुएशन में बच्चे क्या होते हैं, ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ लेते हैं, सिर्फ जितनी चीजें दी हुई हैं वो पढ़ लिया, बायो बहुत अच्छे से पढ़ लिया अगर बायो बैकग्राउंड से, अगर फिजिक्स बैकग्राउंड से ऑनर्स से किया है तब तो भाई फिजिक्स बहुत बढ़िया से पढ़ी। बट अगर आपने केमिस्ट्री और जो ऑप्शनल है, मतलब ये साथ साथ जो चल रहे हैं इनमें तो बहुत बढ़िया कर ले जाते हैं, बट फिजिक्स हमेशा से दर्द देती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें जो एनडीए की तैयारी कर रहे थे बट कुछ वजहों से एनडीए एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो आ गए सीडीएस के लिए। तो बेटा वो जब देखेंगे इन सब टॉपिक को
कहेंगे कि सर ये वही वाले टॉपिक हैं जो हम एनडीए में पढ़ करके आए हैं। यस, आपको यही देखने को मिलता है बेटा कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन जैसे वहां पर पूछे जा रहे थे सेम एसिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बट पैटर्न थोड़ा चेंज होता है और हम बोलते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। बट टॉपिक आप देखेंगे तो वर्क एंड एनर्जी, चाहे आप बोलिए ग्रेविटेशन, चाहे आप बोलिए ऑप्टिक्स, चाहे आप बोलिए मोशन, और बेटा मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं जब बायो की, यस बायो की बात करेंगे हम, तो हमको देखने को मिलता है क्या सर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पहले ही बता रखे हैं हमें। सबसे पहले तो सोर्स, क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी कर लो, सब बहुत बढ़िया निकल जाएगा। और हम बोल रहे हैं बेटा इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आता है। हां थोड़ा डीप पूछा जाता है बट आएगा उसी पैटर्न पर और आएगा वही सारी चीजें। फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप बोलेंगे सबसे पहले सर सेल बायोलॉजी, आपने वहां ही बताया है हमको, आप यहां ही बता रहे हैं सेल बायोलॉजी। वहां कहने का मतलब पीवाईक्यूज जब करा रहा था मैं तब भी मैंने आपको बताया था। आप देखेंगे सेल बायोलॉजी, आप देखेंगे टिश्यूज, आप देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डिसीजेस, या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यूज। बेटा ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, दैट इफ यू आर फॉलोइंग द केमिस्ट्री, इफ यू आर फॉलोइंग द बायोलॉजी और इफ यू आर फॉलोइंग द फिजिक्स, आपको देखने को मिलेगा बेटा इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर ये 5 मिनट आप लोग फॉलो कर लेते हो ईच एंड एवरीथिंग, डेफिनेटली आप अपना साइंस का सेक्शन पूरा कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा फिर कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।